हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो पिछला वीडियो देखकर आप आएँ तो हम समझ में आएगा आपको ये सभी प्रॉब्लम्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 मार्कर प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले मैंने यहाँ बना दिया है कुछ आपके लिए। इसमें 3 फिगर दी हुई हैं। पहली फिगर में अगर आपका एक स्फेयर है, उसमें एक चार्ज है क्यू, तो हम ये जानते हैं उसमें फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दो क्वेश्चन हैं 1 मार्कर में आए हुए हैं। एक बार 2015 में क्वेश्चन आया और ये 2008 और 9 में आया हुआ। क्वेश्चन क्या था, एक नंबर का वो सिंपल क्वेश्चन था कि अगर इस स्फेयर का हमें रेडियस डबल कर दिया गया, आर से 2r कर देंगे तो फ्लक्स क्या होगा, और अगर इसकी रेडियस हम कम कर दें यानी r/2 कर दें, आधी कर दें, तो क्या होगा, फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा। तो हमें बहुत ही बेसिक इसका पता है ना, कि जो गॉसियन सरफेस होती है, यानी जो हम सरफेस लेते हैं बाहर, तो उसकी शेप क्या होगी और उसका साइज़ क्या होगा, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सेम ही रहता है। यानी आंसर क्या होगा, अगर ये हमारा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है तो दैट डिपेंड्स ओनली ऑन क्यू। अगर क्यू चेंज नहीं हुआ है तो फ्लक्स आपका यही रहेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका सरफेस एरिया भले ही चेंज हो जाए, लेकिन हमें किससे मतलब है, जो अंदर चार्ज है, अंदर जो चार्जेस हैं तीनों में सेम है, दैट इज क्यू क्यू क्यू। तो ये भी हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आपका आंसर तीनों में सेम ही आएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे आपके पूछे गए थे। अब एक क्वेश्चन और है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है कि अगर एक क्यूब है जिसका साइड है 1 सेंटीमीटर और उसके अंदर एक डाइपोल रख देते हैं तो फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2015 का क्वेश्चन है, 2015। यानी हमारे पास मान लीजिए एक क्यूब है और उसकी डायमेंशन हमें दी हुई है, तो हमने क्यूब बना लिया इस तरह से, और इसकी जो डायमेंशन है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर की सब साइड दी हुई है, और यहाँ पर मान लीजिए एक डाइपोल है, इसके अंदर डाइपोल है, यानी एक आपका नेगेटिव चार्ज है और एक आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो फ्लक्स बताना है तो बहुत सिंपल है, क्योंकि एक ही नंबर का है, तो हम क्या लेते हैं, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। यानी अंदर चार्ज कितना है इससे हमें मतलब है, ये सरफेस क्या है इससे कोई मतलब है नहीं। तो अंदर दो चार्ज हैं, एक आपका माइनस क्यू और एक आपका है प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज तो जीरो हो जाएगा। अगर चार्ज ही जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स होगा ही नहीं, यानी फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि अगर आपका एक चार्ज क्यू है, वो किसी क्यूब में रखा हुआ है और उसकी साइड एल है ना। तो क्वेश्चन को पहले इस तरह समझ लेते हैं। हमारे पास अगेन एक क्यूब है और इस बार उसकी जो साइड दी हुई है दैट इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर या एल मीटर वटेवर, तो एल सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको। इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर जो फ्लक्स है किसी एक फेज से कितना होगा। मान लीजिए इस फेज को हम पूछते हैं कि इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, सिर्फ एक फ्लक्स है। देखिए, क्लोज सरफेस का हमें रूल मालूम है। क्लोज सरफेस के बारे में हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है, क्यू होता है इनसाइड दैट चार्ज, लेकिन ये है पूरे सभी फेसेस को मिलाकर। तो यहाँ पर कितने फेसेस हैं क्यूब के, है ना, सभी इक्वल फेसेस हैं और सभी इस चार्ज से, क्योंकि ये चार्ज देखिए कहाँ रखा है, ध्यान दें, ये चार्ज रखा हुआ है सेंटर में इस क्यूब के। अब आपसे किसी एक फेस के ऊपर पूछा है कितना फ्लक्स होगा पास, टोटल नहीं पूछा। टोटल हमें पता है इतना है, तो सबसे अगर ये सेंटर से रखा है और सारे फेस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है और सभी फेस का एरिया भी सेम है, तो जितनी फेसेज होंगे उससे इसको डिवाइड कर देंगे। दैट इज आपका जो फेस 1 होगा ना, तो फेस 1 के लिए, यानी फेस जो आपको यहाँ पर शेडेड है उसके लिए अगर आप निकालेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, और डिवाइडेड बाई 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 6th पार्ट, है ना, 6th यानी उसका छठा हिस्सा रह जाएगा। सभी से इतना इतना निकलेगा, टोटल क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। दिस इज अगेन ऑफ योर 1 मार्क्स क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसके अंदर एक आपको डायग्राम बना हुआ है। ये क्वेश्चन 4 ले लेते हैं। इसमें कुछ इस तरह से क्लोज्ड सरफेस ली हुई है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर। एक चार्ज यहाँ पर है 2Q, एक चार्ज यहाँ पर है -Q और एक चार्ज बाहर है इसके +3Q। अब आप इससे पूछ रहा है कि इस क्लोज सरफेस एस से फ्लक्स कितना आएगा, ये बताना है। ठीक है, तो कैसे लेंगे, तो हमारे को ये मालूम है अगेन, जो फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो चार्ज होगा यानी क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो हम अंदर का चार्ज पे फोकस करेंगे, इस चार्ज को हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ हमें अंदर के चार्ज से मतलब है, क्योंकि इस साइड पर जो क्यू होता है सिर्फ वो अंदर वाला चार्ज होता है और वो भी नेट चार्ज। तो +2Q -Q, तो कितना रह जाएगा नेट चार्ज, दैट इज ओनली Q। ये क्या रह जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए
1 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये कब आया हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है दिस वन है ना, ये आपका क्वेश्चन है 2010 में आया हुआ है। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन 1 मार्क का और ले लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है आपको 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, ये आपको न्यूटन पर कूलम दी हुई है और इसकी डायरेक्शन भी दी हुई है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। तो आई क्या है, आई कैप, तो इससे पता चल रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है। अब इसकी डायरेक्शन में एक स्क्वायर को रख दिया गया जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा डायरेक्शन पता चल जाएगा, ये आई जे के जो होते हैं ये डायरेक्शन होती है एक्स वाई और जेड एक्सिस की। तो आई कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी जो डायरेक्शन हो गई इससे पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई आपकी, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब इसमें हमने एक क्या कर दिया, एक स्क्वायर रखा जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है 10/10 का और ये इस डायरेक्शन के नॉर्मल है। अगर ये इस डायरेक्शन के नॉर्मल है तो इस एरिया का जो नॉर्मल होगा, इस एरिया का नॉर्मल आउटवर्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन भी होगी आपकी यही, ठीक है, नॉर्मल है तो इन दोनों की डायरेक्शन ही होगी। थीटा इस केस में कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसका अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो इस केस के लिए फ्लक्स क्या होगा, प्लेन सरफेस एरिया है तो E डॉट A होगा, यानी इसको लिखेंगे EA है ना, और कॉस एंगल 0 डिग्री, तो सिंपली हो जाएगा E × A। तो E हमारा मैग्नीट्यूड कितना है 3 × 10⁻³ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10, क्योंकि एरिया क्या हो जाएगा A² यानी साइड का स्क्वायर यानी 10/100, ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, ये साइड भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इन 2 0 से कट जाएगा तो आ जाएगा 30 है ना। फ्लक्स है तो इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन थे विच इज़ बेस्ड ऑन फ्लक्स एंड गॉस लॉ।